हमने कल प्रैक्टिस किया था यहाँ से, आज फिर उसके आगे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कि क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। उसके बाद हम वर्ब चेंज करते जाएंगे और हमारा सेंटेंस बनता जाएगा। क्या वह खेलता है, क्या वह जाता है, क्या वह आता है, क्या वह नाचता है, क्या वह सोता है, क्या वह खाना खाता है, क्या वह कंप्यूटर चलाता है, क्या वह सोता है, क्या वह खेलना चाहता है। एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार यहाँ पे हम सी कर दे रहे हैं, डज की जगह पे, ही की जगह पे क्या कर दे रहे हैं, सी। क्या वह खेलती है, क्या वह जाती है, क्या वह आती है, क्या वह नाचती है, क्या वह सोती है, क्या वह खाती है, क्या वह कंप्यूटर चलाती है, क्या वह सोती है, क्या वह खेलना चाहती है। स्लीप 2 बार हो गया है ना, ठीक है। यहाँ कुछ दूसरा लिख दे रहे हैं, रीड कर दे रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सी की जगह पे राम करके देखते हैं। क्या राम खेलता है, क्या राम खाना खाता है, क्या राम कंप्यूटर चलाता है। कोई दिक्कत? चलो अब डज राम की जगह पे आपका दोस्त कर देते हैं, योर फ्रेंड। क्या कर दे रहे हैं, योर फ्रेंड, ठीक। क्या आपका दोस्त खेलता है, क्या आपका दोस्त पढ़ता है, क्या आपका दोस्त खेलना चाहता है, क्या आपका दोस्त सोता है, क्या आपका दोस्त आता है, क्या आपका दोस्त जाता है। सबको बोलना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही प्रैक्टिस में तभी आएगा। जब एक बार हैबिट में आ जाएगा तो सपने में भी बोलोगे तो सही बोलोगे, क्योंकि सपने में व्यक्ति अपनी भाषा बोलता है। होश में तो आदमी जो बोलना चाहता है वही बोलता है, लेकिन अगर आदमी को सपना आ जाए या आदमी को रात में उधम कर दो तो वो अपनी वास्तविक भाषा में बोलता है, ठीक है, कि अरे क्या हो गया, ये बात रहती है। इसलिए इतना प्रैक्टिस कर लो कि सपने में भी वही निकले, और ऐसा होता भी है। हम दिन भर जो करते हैं, हमारी दिनचर्या में जो होता है वही हमें रात में सपने भी वही आते हैं। और अक्सर जो जो भूत प्रेतों की बातें करते हैं उन्हें सपने भी भूत प्रेतों के आते हैं, और जो जैसे जैसी बातें करेंगे सपने उन्हें वैसे ही आएंगे। ये बात ध्यान रखना। इसलिए हाँ, डेफिनेटली दैट योर ड्रीम रिलेट टू योर डेली रूटीन, वॉट एवर इज डन ऑल द डे that is come in your dream. That's why remember always, before, at least before sleeping, not you, I'm not asking you to keep the precaution all the day, but before sleeping you should have always very positive thoughts. You should go on bed sleeping time with positive thoughts, religious thoughts, devotional thoughts and positive thoughts. जब भी बिस्तर पे जाएं अच्छे बड़े सकारात्मक विचारों के साथ जाएं, बड़ी ऊर्जा के साथ जाएं, ठीक है, और बड़े अच्छे विचारों के साथ जाएं। कभी भी अश्लील विचारों के साथ कभी बिस्तर पर ना जाएं, उसका बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा धनात्मक विचारों के साथ जाएं। हो सकता है तो आप किसी भगवान का स्मरण करते हैं तो उनका स्मरण करके सोएं, ठीक है, तो आपकी रात अच्छी कटेगी, अच्छा रहता है, ठीक है। और नहीं तो फिर क्या है, युवाओं को बहुत दिक्कत रहती है, ठीक है। चलो अब हम योर फ्रेंड का भी हो गया, हम समझ गए कि हम कर सकते हैं, थर्ड पर्सन के लिए डज का प्रयोग करते हैं। अब हम आई यू बी के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या तुम खेलते हो? अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे, अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अभी मैं पूछ नहीं रहा। क्या आप खेलते हो, क्या आप जाते हो, क्या आप आते हो, क्या आप नाचते हो, क्या आप सोते हो, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप कंप्यूटर चलाते हो, क्या आप किताब पढ़ते हो, क्या आप खेलना चाहते हो, डू यू वांट टू प्ले। चलो ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं। क्या आप जाते हो, डू यू गो। क्या वे जाते हैं, डू दे गो। क्या वे जाते हैं, क्या वे आते हैं, क्या वे नाचते हैं, क्या वे सोते हैं, क्या वे खाते हैं, क्या वे कंप्यूटर चलाते हैं, क्या वे पढ़ते हैं, क्या वे खेलना चाहते हैं, ठीक। चलो अब हम बात कर रहे हैं थोड़े और बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुवचन में आएंगे, बहुत सारे रहते हैं बच्चे। एक रहेगा तो बच्चा रहेगा, चाइल्ड, और चाइल्ड कहाँ आएगा, यहाँ। ही सी इट राम मुकेश श्याम, यहाँ बच्चे होंगे तो बहुवचन में आएंगे, चिल्ड्रन, ठीक है। क्या बच्चे जाते हैं, क्या बच्चे खेलते हैं,
क्या बच्चे आते हैं? क्या बच्चे नाचते हैं? क्या बच्चे सोते हैं? क्या बच्चे खाते हैं? क्या बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं? क्या बच्चे पढ़ते हैं? क्या बच्चे खेलना चाहते हैं? डू चिल्ड्रन वांट टू प्ले? कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। अब हमने सिंगुलर का कर लिया, प्लूरल का कर लिया, अब हम पास्ट का कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में भी कुछ नहीं लगाना। पास्ट में एक अच्छी बात यह है कि कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो। यहाँ तो हम लगा रहे थे ही सी इट एसन, फिर हमने यहाँ पे लगाया आई यू बी दे। यहाँ पे कोई भी लगा दो, ही सी इट, जो लगाना है वो एक बार लगा के देख लेते हैं। ठीक है, क्या तुमने खेला था या क्या तुम खेलते थे? बात बराबर है। क्या तुमने खेला या तुम खेलते थे, एक ही बात है। क्या तुम खेलते थे? क्या तुमने खेला था? कोई दिक्कत? एक सा होगा, मतलब पास्ट की बात हो रही है अपनी। ठीक है, क्या तुम खेलते थे? क्या तुम जाते थे? या क्या तुम गए थे? क्या तुम आए थे? क्या तुमने डांस किया था? क्या तुम सो गए थे? क्या तुमने खा लिया था? क्या तुमने कंप्यूटर चलाया था? क्या तुमने पढ़ा था? और क्या तुम खेलना चाहते थे? कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना अच्छा है, यहाँ पे आ गया क्या वह खेलता है, क्या तुम खेलते हो, और क्या तुम खेलते थे, या क्या तुमने खेला। मतलब एक बात करें हम, अब यहाँ तो देखो यहाँ खेला हो जाएगा, यहाँ पे गए हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। हमने एक आइडिया के लिए बता दिया कि ऐसा कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ा सिंपल है, इसी प्रकार हम बिल का देखते हैं। बिल, क्या तुम जाओगे? अरे हमने यू तो लगाया ही नहीं, यू। क्या तुम खेलोगे? क्या तुम जाओगे? क्या तुम आओगे? क्या तुम नाचोगे? क्या तुम सोओगे? क्या तुम खाना खाओगे? क्या तुम कंप्यूटर चलाओगे? आराम से बोल दे थोड़ा, तो ऐसे दौड़ा लगा रहा है जैसे कि अब चला जाएगा तो क्या पता सीख पाएगा कि नहीं अच्छे से। कई बार क्या है, जल्दबाजी में पड़े रहते हैं हम, और जल्दी का काम शैतान का, और सब काम खराब कर लेते हैं, कचरा कर लेते हैं। ठीक है, आजकल के बच्चे इतने शॉर्ट हो गए हैं कि उन्हें हर चीज़ शॉर्ट में चाहिए। लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, 1 मिनट में पूरी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे आ जाएंगे, सर 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 पैर पड़ेंगे। हाँ बोलो क्या हो? सर जी बस एक ही प्रार्थना है, मैंने फॉर्म भर दिया बैंक का, वो 3 ही महीना है, वो 3 ही महीने में सर जी पेपर निकालना है, नौकरी लगाना है। अब आप बताओ कैसे? तो अपन ने बोला, निकल गया, अपन ने बोला बंद तो नहीं हुए, अपन ने बोला नहीं यार भैया इतनी जल्दी नहीं हो सकता 3 महीने में। नहीं सर जी मेरी आपसे निवेदन है, मेरा निवेदन है, कुछ भी करो 3 महीने में पेपर निकालना ही है। अरे भाई मजाक है क्या? बैंक का पेपर निकालना है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हाँ आप उतना पहले से तैयारी है, वेल प्रिपेयर्ड हो, तो थोड़ा बहुत गाइड करने के बाद आप निकाल लोगे। लेकिन आपकी पता चला जीरो से पढ़ना है, शुरू दिन दे दिया अपन ने सवाल लंबा चौड़ा, पता चला भैया गुणा भाग नहीं आ रहे, तो 3 महीने में पेपर भी निकालना है, तो ऐसा नहीं होता। सफलता एक लंबा संघर्ष मांगती है, लंबे संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। ऐसे अगर हर किसी को सफलता मिलने लगती ना, तो सफलता का महत्व भी ना रह जाता। सफलता को कोई पूछता ही नहीं, सफल आदमियों को कोई पूछता नहीं। आज जैसे मालूम मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ वर्ग 1 का, तो आप मुझे क्यों मेरी रिस्पेक्ट करते हो? आपको मास्टरों से कोई लेना देना नहीं है। आप इस बात के लिए इज्जत करते हो कि जिस जगह पे मैं पहुंचा हूं वहां पहुंचना कितना टेढ़ा काम है, ये बात जानते हो आप। आज की बेरोजगारी में हर लड़का कुछ ना कुछ रोजगार करना चाहता है, और वो सम्मान भी चाहता है। दोनों पैसे तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन हर आदमी से एक बात और पूछो कि भाई क्या करना चाहते हो, वो कहेगा मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, साथ ही ऐसा पैसा कमाना चाहता हूँ जिसमें सम्मान भी जुड़ा हो। नहीं तो कह देते हैं लोग कि यार पैसे तो नाचने वाली भी कमाती है, कह देते हैं, लेकिन नाचने वाली के साथ सम्मान नहीं होता। इसलिए ये बात कही जाती है आमतौर पे कि पैसा तो कमाए लेकिन सम्मान के साथ भी। बस वो जो संघर्ष होता है उसी की इज्जत होती है। जैसे कलेक्टर साहब हैं, उनका क्यों सम्मान होता है? क्योंकि आपको पता है कि कलेक्टर जिस एग्ज़ाम को क्रैक करके कलेक्टर बनता है, वो एग्ज़ाम निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि हमने भी कभी ट्राई किया था, लेकिन हमें तो हवा भी नहीं लग पाई कि कहाँ से निकल जाते हैं लड़के। यस, मैं नहीं बैठा, लेकिन ये है कि मैं बैठ भी जाता तो मुझे पूरा विश्वास है अपने आप पर कि मैं पास नहीं होता उसमें, मुझे पूरा यकीन है।
ठीक है। अब हो जाता तो भगवान जाने, पर फिलहाल तो मुझे यकीन है, ठीक है। हालांकि ये है कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाता कि नहीं हो जाता, ये खुद से ज़्यादा कई बार दूसरे जानते हैं हमारे बारे में। अगर मुझे ऐसा कोई गाइड करने वाला शिक्षक मिलता तो वो मुझे बता सकता था कि बेटा तू कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा पुराना परफॉर्मेंस बहुत हद तक मायने रखता है। मान लीजिए अगर आपने 10th में 90% आए हो, 12th में भी 90% आए हो, ग्रेजुएशन में भी 90% आए हो, तो तुम्हें देख के कोई भी कह देगा कि तुम्हारी पढ़ने में रुचि है और तुम कोई बड़ा काम करोगे, कोई भी कह देगा। लेकिन अगर पता चला कि आप 40% आए हो 10th में, 12th में भी 45% आए हो और ग्रेजुएशन में सप्लीमेंट ही आ गई 2 विषय में, तो कौन क्या कहेगा तुम्हारे बारे में, तुम भविष्य के करेक्टर हो? कोई नहीं कहेगा। पुराना परफॉर्मेंस देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है आदमी क्या कर सकता है, ठीक है। फिलहाल तो मुझे ये था कि अगर मैं तैयारी भी करता तो भी शायद